फवाद खान और अजय देवगन की टक्कर, पाकिस्तान के चार्मिंग हीरो की मुखालफत का राज फाश, महेश भट्ट और भारतीय सहाफी के चौंका देने वाले इंकशाफात, क्यों करण जौहर भी इंतहा पसंदों की जबान बोलने लगे, बढ़ के मारने वाला भारत कैसे एक कबूतर से डर गया, और क्या कपिल शर्मा पाकिस्तानी कॉमेडियन की जुगतें चोरी करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और मैं आपको इंकशाफ में खुशामदीद कह रहा हूं। ओडी अटैक के बाद टीम इंकशाफ ने 2 शो किए हालिया जारी कशीदगी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। इन शोज़ में जहां हमने आपको दिखाया कि मोदी सरकार किस तरह से खूनखार हो गई है इस पीस प्रोसेस के हवाले से, वहीं हमने ये भी दिखाया कि सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ कैसे तैयार किया गया। जहां हमने आपको भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के हवाले से बताया, वहीं उस इंतहा पसंदी के शिकार पाकिस्तानी अदाकारों के व्यूज़ भी आपको दिखाए। आज का शो भी बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वो बॉलीवुड की वो फ्लिक है, वो मूवी है जिसमें ऐश्वर्या राय, रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान आने वाले हैं। हर कोई इस फिल्म के हवाले से बात कर रहा है। जहां इस फिल्म का सबको इंतजार है, वहीं पर यह बात भी हो रही है कि इस फिल्म को शायद रिलीज़ नहीं किया जाएगा, और अगर रिलीज़ किया जाएगा तो इसमें से फवाद खान को निकाल दिया जाएगा। इस हवाले से थ्रेड्स भी मिली भारत में जो सिनेमा मालिकान थे, और वहाँ पे सिनेमा मालिकान जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि 4 रियासतें जो भारत की हैं, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात शामिल हैं, कि वहाँ पर ये फिल्म रिलीज़ नहीं की जाएगी सिंगल स्क्रीन पर, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए कि अगर उसकी फिल्म रिलीज़ ना की जाए सिंगल स्क्रीन पर, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट होता है। अगर वहाँ पर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कर दिया और सब चीज़ें हो चुकी हैं और हमारे अदाकार भी वहाँ पर लीगल प्रोसीजर के बाद ही गए हैं, तो क्या वजह हुई कि वहाँ पर कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सी ऐसी माफिया है जो कि इस तरह से ब्लैकमेल करता है और किसी भी पीस प्रोसेस को या किसी भी अच्छी चीज़ को आने से रोकता है। और स्पेशली जो पाकिस्तानी अदाकारों के हवाले से जो नफरत वहाँ पर फैलाई जा रही है, उसके पीछे भी यही टोला जो है वो अपनी पूरी कोशिशों के साथ कारफरमा है। आज इस हवाले से बात करेंगे और हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे ताहिर सरवर मीर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके अलावा हमारे साथ नदीम मांडीवाला होंगे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सिनेमा मालिकान भी हैं। और भारत से, मुंबई से हमें 2 गेस्ट जो हैं आज ज्वाइन करेंगे, जिनमें महेश भट्ट हैं जो कि बहुत ही मारूफ हदायतकार और फिल्म साज हैं। उनकी क्या राय इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ होंगे वो कुणाल होंगे जो कि जर्नलिस्ट हैं वहाँ से। उनसे ये जानते हैं कि क्या वाकई ही रिप्लेस कर दिया गया है सैफ अली खान से फवाद खान को इस फिल्म में, या ये सिर्फ कहानियाँ और रूमर्स हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ भारत से मौजूद हैं कुणाल जो कि एडिटर हैं innews.com के और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं हवालों से। कुणाल, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। अच्छा कुणाल, मुझे ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। हमारे ब्रेकिंग चल रही है, सोशल मीडिया पे हर तरफ ये बातें वायरल हुई हुई हैं कि इस वक्त फवाद जो हैं उनको ए दिल मुश्किल से निकाल दिया गया है और उनकी जगह सैफ अली खान जो है फिल्म में आ गए। तो क्या ये रूमर है या ये सच्चाई है? ये रूमर ही है, कोई सच्चाई नहीं है इस बात पे। एक फिल्म है उसको सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया है और जो एक्टर्स पाकिस्तानी उन्होंने जाके वहाँ पर काम किया है वो भी प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के साथ गए हैं, परमिशन लेके गए हैं, टैक्स भी उन्होंने पे किया है। तो आखिर वहाँ पे कौन से ऐसे सेंटिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि कानून से भी बालातर हो जाती है, जो कानून से भी ऊपर चली जाती है और वो ये किसी को थ्रेट करने लग जाती है कि भाई यहाँ पर फिल्म रिलीज़ मत करना, नहीं तो हम जला देंगे, सिनेमा जला देंगे, ये जला देंगे। तो इसके हवाले से क्या वहाँ पर कानून है, क्या लॉ मौजूद है और इसको काउंटर करने के लिए क्या आपकी गवर्नमेंट कर रही है? ये आपका सही क्वेश्चन है। इनफैक्ट अगर वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, तो लोगों का प्रोटेस्ट करने का राइट है, हर एक माइनॉरिटी का भी है, मेजॉरिटी का भी है, मगर वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और अगर ऐसा होता है और अगर सरकार उनके डिमांड्स को मानती है तो बेसिकली मीन्स वी लिव इन अ बनाना रिपब्लिक। क्वेश्चन है कि इस वक्त हिंदुस्तान में 2014 इलेक्शन के बाद एक प्रो राइट विंग, हिंदू राइट विंग मूड है और वो अब पार्टी पावर में आ भी गई है तो वो अपने एजेंडा तो इम्प्लीमेंट करेगी। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए सारी स्ट्रेटजीज ये बनाई जा रही हैं टू गेन इन अ वे। सिर्फ नहीं नेक्स्ट इलेक्शन नहीं, यूपी इलेक्शंस भी
अच्छा। उत्तर प्रदेश में जो हमारे लार्जेस्ट प्रोविंस है, इलेक्शन भी आ रही है अब अगले साल, तो आई थिंक टारगेट भी है। लेकिन ये तो एक रियासत के इलेक्शन के लिए आपने दो ममालिक के अगर जो एक पीस है और उसको इतने अरसे से हार्मनी बड़ी मुश्किल से डेवलप हुई थी, वहाँ पे इतना पीछे धकेल दिया, तो आप एज इंडिविजुअल और आप एज जर्नलिस्ट इस सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? I mean, to be very honest, इस सिर्फ धकल, मतलब आप लोग की तरफ से भी तो टेरर अटैक्स हो रहा है JNK में, हमारे यहाँ। लेकिन कुणाल, मैं यही बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी जब टेररिस्ट अटैक होते हैं उनमें रॉ का हाथ निकलता है। इवन एविडेंस मिले, कराची में भी एविडेंस मिले, बलूचिस्तान में कोयटा मिले, लेकिन उसके बावजूद हम लोग फिर भी बात करते हैं कि ये प्रोसीजर जो है, ये पीस का प्रोसेस, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो वहाँ पे ऐसी कौन सी कुव्वत है, और मुझे पता है आप भी पीस की बात करने वाले हैं, तो वहाँ पे वो कुव्वत कौन सी है जो इतने बड़े ममालिक जो कि 1 बिलियन से ज़्यादा की यहाँ की पॉपुलेशन है इस पूरे रीजन की, इनको वो यरगमाल बना लेते हैं, एक तरह से हॉस्टाइल कर लेते हैं? क्यों उनको इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो गवर्नमेंट और लॉ से भी ऊपर चले जाते हैं? वो लॉ से ऊपर उतने ताकतवर तो नहीं है। देखिए, इंडियन स्टेट बहुत पावरफुल होती है। इंडियन स्टेट अगर चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यही इंडियन स्टेट है कि जिन्होंने इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया है, तो सब कुछ इंडियन स्टेट के ऊपर है। तो MNS चाहे या कुछ भी चाहे, इससे नहीं होता है। भारतीय सहाफ़ी कुणाल मुजुमदर ने और कौन से राजों से पर्दा उठाया? पाकिस्तानी फनकार फवाद खान की फिल्म की मुखालफत की असल वजह क्या सिर्फ फवाद खान है या हकीकत कुछ और भी है? पाकिस्तानी फनकार फवाद खान की फिल्म और अजय देवगन की फिल्म शिवाय एक ही दिन रिलीज होंगी, तो किसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी? क्या ये सारा ड्रामा अजय देवगन की फिल्म शिवाय को कामयाब कराने के लिए तो नहीं खेला गया? क्या वाकई फिल्म शिवाय को बीजेपी की सपोर्ट हासिल है? क्या अजय देवगन की फिल्म बीजेपी के किसी खास नजरिए पर बनाई गई है? क्या यही वजह है कि बीजेपी और इंतहा पसंद हिंदू पाकिस्तानी फनकार फवाद खान की फिल्म की मुखालफत में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? आखिर अजय देवगन का फवाद खान के साथ मसला क्या है? और अजय ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स क्यों किए? ऐसे कई तहलका खेज इंकशाफात, लेकिन कुछ देर के बाद। एक तरफ महेश भट्ट जैसे भारतीय फिल्मसाज गर्म माहौल को ठंडा करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर ऐसे फिल्म मेकर्स की भी कोई कमी नहीं जो पाकिस्तान दुश्मनी में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सुनिए जरा कैसे एक इंडियन टीवी चैनल पर बैठा ये फिल्म मेकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। I don't want any presence of any kind of Pakistan on my land. Period. I don't want any movie. I don't want any actor. I don't want any market person. I don't want any trader. I don't want any politician here. I don't want anybody from Pakistan to show their face on this land, because this land is a very pious land. We don't want terrorists here. We don't want Pakistan's presence here. Enough is enough. We have lost so many people on the streets. We have lost so many police officers on the streets. We have lost so many soldiers. Till when are we going to be nice? ऐसे लोग सिर्फ आग लगाना जानते हैं, बल्कि ये लोग तो मोहरे हैं हिंदू इंतहा पसंदों के। जो कुछ उन्हें तोते की तरह रटाया जाता है वही आकर स्क्रीन पर बोलते हैं, और अगर कोई स्क्रीन पर हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ बोले तो वो गद्दार कहलाता है। मगर बाज़मीर अदाकार और फिल्मसाज फिर भी बोल रहे हैं, खुलेआम हक और सच की बात कर रहे हैं। आज होगा पाकिस्तान के हीरो फवाद खान की फिल्म की मुखालफत का राज फाश, लेकिन पहले जरा कर लें भारतीय नौजवानों से बात। पाकिस्तानी है तो क्या हुआ, एक्टर अच्छा है, तो अगर सारे पाकिस्तानी बुरे हैं जो उन्हें अटैक वगैरह किया उसको हम फवाद खान को ब्लॉक कर दे, ऐसा कुछ वो आर्टिस्ट है, उसका टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं। ठीक, तो इस वजह से इसमें कोई मतलब दुख नहीं बनता कि आप उसकी मूवी इसलिए बैन कर दो क्योंकि पाकिस्तान एक लोग की वजह से हम सारे कौम को मतलब हम जोश नहीं सकते। सारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऐसे नहीं करते। भारतीय जवान किसी भी सूरत इस बात के हक में नहीं है कि फवाद खान की वजह से फिल्म ए दिल है मुश्किल की नुमाइश पर पाबंदी लगाई जाए। जिस भारतीय नौजवान से भी पूछा गया वो इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से फिल्म की मुखालफत के इकदाम पर हैरान नजर आया।
आर्टिस्ट होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, वो तो टेररिस्ट होते नहीं है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अलग ही काम करते हैं, उनका आर्टिस्ट से कोई लेना देना है नहीं। और ये तो ये मूवी है, ये तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है या पॉलिटिक्स, इसको तो नहीं बनाना चाहिए। ये नॉर्मली एक मूवी है तो मूवी की तरह ही लेना चाहिए। फनकार और दहशतगर्द में फर्क होता है। यही बात सलमान खान ने कही तो हिंदू इंतहा पसंद सलमान खान के खिलाफ उठ खड़े हुए, लेकिन आज भारत का हर जवान हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है हिंदू इंतहा पसंदों और उनके सरपरस्त खूनी मोदी के लिए। क्या कपिल शर्मा पाकिस्तानी कॉमेडियन की जुगतियां चोरी करता है? बढ़के मारने वाला भारत कैसे एक कबूतर से डर गया? क्यों करण जौहर भी इंतहा पसंदों की जबान बोलने लगे? भारतीय इंतहा पसंदी की एक और मिसाल, पाकिस्तानी आर्ट फिल्म की बम्बई फिल्म मेले में नुमाइश पर पाबंदी। जिस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर और कॉलमिस्ट ताहिर सबा मीर साहब ने। सर वेलकम टू द शो। कराची से हमारे साथ होंगे नदीम मांडीवाला जो कि बहुत ही बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान के और सैनमा ऑनर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और मुंबई से हमें भारत के बहुत ही नामवर हिदायतकार और फिल्म साज महेश भट्ट भी हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे ए दिल मुश्किल की रिलीज़ के हवाले से, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी अहम थी। इसमें पूरे पाकिस्तान और भारत सबकी नज़र थी कि ये कैसे रिलीज़ होगी, क्योंकि जहां इसमें ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर आपको नज़र आने वाले थे, वहीं पर फवाद खान भी इसमें जगमगा रहे थे। तो महेश साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात शुरू करूंगा। सर अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब ज़ाहिरी बात है एक प्रोड्यूसर जो कि अपना पैसा लगाता है वो जब इस तरह के एक रिस्क में पड़ जाए कि अगर वो पाकिस्तानी फनकार को ले तो उसके साथ ये हो सकता है, तो आपका क्या ख्याल है कि आगे आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या इस तरह से पाकिस्तानी फनकार और जो हार्मनी बिल्ट हुई थी इतने सालों में, इतनी मेहनत थी आप सब लोगों की, तो वो हार्मनी अब टूटने के करीब है और बहुत ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना है और करोड़ों रुपए डूब रहे हैं फिल्म साजों के? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सच से सच बात तो यह है कि गहरी तन्हाई का एहसास होता है जब आप अपनी आंखों के सामने जो आपने एक एक ईंट करके एक इबारत बनाई थी वो आपके सामने वो आपको टूटती हुई नजर आती है और आप अकेले तरह कुछ लोगों के साथ कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो नफरत की आंधी कुछ ऐसी चली है कि सब कुछ तहस नहस हो गया। मगर वो फैज साहब का ही जो एक शेर है ना कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम अगर शाम ही तो है। अगर वो 50 साल का दौर लद गया जहाँ पर एक नई शुरुआत हुई, तो ये यकीन कहीं पर ये आस बनती है कि ये दौर भी कहीं पर पीछे रह जाएगा और एक नए सिरे से हम एक शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि आज की देखिए, आज थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत के एक स्टेटमेंट में कहीं पर ये इशारा हुआ है कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है कि उन्होंने अपने तरफ से कोई रोक नहीं लगाई है पाकिस्तानी फनकारों पर या टेक्नीशियंस पर कि वो आके हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकते। ये जो एक माहौल बना है उसमें कुछ हमारे एग्जिबिटर्स जो हैं वहाँ पर, और वो बहुत ही छोटा सा एक तबका है जिन्होंने ये बायकॉट का ऐलान किया है। नदीम मांडीवाला साहब, आपसे मैं बात करूंगा कि ये जो फिल्म थी इसका भारत में जहां इंतजार होता, पाकिस्तान में बहुत शिद्दत से इंतजार था और कहा जा रहा था कि ये एक जो बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएगी दोनों ममालिक में, लेकिन अब आप किस तरह से देख रहे हैं? आप डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, क्या ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमाज में रिलीज होगी, क्योंकि इसमें फवाद खान तो हैं ही, तो और क्या ये अच्छा बिजनेस कर पाएगी सारी सिचुएशन में? जी, मेरे हिसाब से तो होनी भी चाहिए। और हमारे यहाँ से भी जो जिस तरह से महेश साहब बात अभी कर रहे थे, मौक़िफ़ ये जो हमारी तरफ से रिस्ट्रेंट था या सस्पेंशन थी, वो उसका मकसद सिर्फ यही था कि हमें ये फील हुआ था कि ये बॉडी ने जो वहाँ जो उनकी इंडोर्समेंट दी थी और इसका एक रेजोल्यूशन पास किया था, इससे हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था कि किसी भी एसोसिएशन को या किसी बॉडी को आके इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के अंदर प्रेशर में नहीं आना चाहिए। चाहे आपके यहाँ सेंटिमेंट्स कितने भी आए थे, सेंटिमेंट्स आपके यहाँ भी आए थे, हमारे यहाँ भी आए थे, और उसी वजह से हमने ये जो सस्पेंशन किया था उसका मेन मौक़िफ़ यही था उनको बताने का कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये ना करें, इसका आगे जाके बहुत ज़्यादा असरात सिर्फ हम पे नहीं आप पे भी आएंगे बहुत ज़्यादा।
और हमारा ये मौक़िफ़ कभी था ही नहीं, इसीलिए हमने कभी किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं किया। ये चंद स्टेक होल्डर्स ने ही एक डिसीजन लिया था, और वो भी एक बहुत टेम्प्रेरी डिसीजन था कि वो टेम्प्रेरी ही रहेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। क्योंकि अगेन जैसे महेश साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ हैज़ टू बी ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, उनकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, तो फिर हम अपनी आइडियोलॉजीज़ को चाहे हम इख्तलाफ करें या ना करें, हमारे लिए वो मकसद नहीं बनता कि हम एक पॉलिसी होते हुए गवर्नमेंट की उसके अंदर अपनी एक पॉलिसी बनाने की कोशिश करें। अगर मैं आपकी इजाज़त से महेश भट्ट साहब और मांडवीवाला साहब से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वहाँ से एक गिल्ड ने कहा कि हम पाकिस्तानी आर्टिस्टों को यहाँ काम नहीं करने देंगे, और मांडवी साहब जो रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को और फिल्म वहाँ इंडियन इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे भाई हैं ये भी, और महेश साहब भी हमारे भाई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिल्ड या डिस्ट्रीब्यूशन जो एसोसिएशन हैं, चाहे कोई प्रेशर में आके कुछ बात ऐसी, कोई करारदाद, कोई ऐसे चीज़ें जो हैं वो पास कर दे, लेकिन दोनों ममालिक में महेश भट्ट होने चाहिए, दोनों ममालिक में मांडवीवाला होने चाहिए, जो ये दरवाजे और खिड़कियां बंद ना करें। मैंने कभी 12 महीनों में, मैं ये बात ये कहना चाहूँगा, ये कतील शफाई साहब से जो नाता जोड़ा था महेश भट्ट साहब ने, वो आज फवाद खान की और राहत खान की और रफाकत खान की और जवाद अहमद की शक्ल में वो जुड़ा हुआ है। और महेश साहब जो है सिर्फ फिल्म की बात नहीं करते, कश्मीर इशू पे कश्मीरियों की भी बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक़ की भी बात करते हैं, दलितों के हकूक़ की भी बात करते हैं। तो ऐसे करैक्टर जो हैं, जैसे जिस तरह ख़ास तौर पे मैं महेश साहब को जो है कोड करना चाहूँगा कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी आवाज़ आती रहनी चाहिए, और उनसे हमें जो है, मुझे भी और इंडिया के मीडिया को भी इंस्पिरेशन जो है लेना चाहिए, क्योंकि यही वो राह है, यही वो सिमत है जहाँ 1 अरब और 20 करोड़ हिंदुस्तानी और 22 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों की जो तकदीर है वो जाके अमन और खुशहाली की जो है वो मंजिल तक पहुँचे। भारत की बौखलाहट समझ से बालातर है। मोदी सरकार से लेकर भारतीय मीडिया तक सब के सब पाकिस्तान से इतने खौफजदा हैं कि पाकिस्तानी कबूतर को देखकर भी उनके दिल दहल जाते हैं। एक बेचारा कबूतर पाकिस्तान से उड़कर भारत की हदूद में क्या चला गया, गोया जहन्नुम में दाखिल हो गया। भारतीय मीडिया पर कबूतर के हवाले से चलने वाली रिपोर्ट देखकर दुनिया हंसती क्या ना करती। पाक की नापाक साजिश, आसमान से जासूसी की कोशिश, ये पाकिस्तान की बदनीयत की एक और तस्वीर है। हरे रंग के पिंजरे में कैद ये कबूतर पाकिस्तान से भारतीय इलाके में घुसा है। सालों से सुरक्षा एजेंसियां ये शक जताती आई हैं कि परिंदों के जरिए पाकिस्तान भारत में जासूसी कराना चाहता है। ये कबूतर उसी जासूसी की एक और कड़ी हो सकती है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान से आए इन परिंदों को लेकर एहतियात बरत रही हैं। बुधवार की शाम उस वक्त पठानकोट के मनवाल गांव में हड़कंप मच गया जब शाम के 6:30 बजे 14 साल के एक मासूम ने इस कबूतर को देखा। कबूतर को देखते ही बच्चे के होश उड़ गए, क्योंकि यह कबूतर कोई आम कबूतर नहीं था। इसके पंखों पर उर्दू में पाकिस्तानी मोहर लगी थी। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में जानकारी दी गई। कबूतर को देखते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। पाकिस्तान ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਨਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨਿੰਗ कराई, एक्सरे कराया। कबूतर को लेकर हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज ऐसे चली गोया पाकिस्तान ने इंडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हो। इंडिया की वो जगह घसाई हुई कि अब क्या बताएं। हर तरफ भारत का मजाक उड़ाया जाने लगा, हर तरफ कबूतर उड़ने लगे। वो लतीफे बने कि सुनकर आपका भी हंस हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। पाकिस्तान का जासूस कबूतर राह के सरबराह की पालतू बतखों की जासूसी कर रहा है। हंसना मना है, आगे देखिए। जासूस कबूतर हिंदुस्तानी मादा कबूतर से प्यार का ड्रामा करके उसे अपना बना रहा है। और हाय रे
मेरी सेल्फियां। जरा इस तस्वीर में देखिए, भारत के एकेडमी प्लांट के बाहर जासूस कबूतर की सेल्फी। और अगली तस्वीर में तो हद हो गई, मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी गिलहरी से लड़ते हुए जासूस कबूतर की तस्वीर। बेचारी गिलहरी की लाश बाद में एक तालाब से बरामद हुई और यहाँ जासूस कबूतर हिंदुस्तानी दरिया को आलूदा कर रहा है। हमने कहा भी था हंसना मना है। भारत इस जासूस कबूतर को लेकर रो रहा है और हैरत है आप हंसे जा रहे हैं। आगे देखिए, जासूस कबूतर मासूम हिंदुस्तानी पर फिजाई हमला करते हुए। और ये तस्वीर तो कमाल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पाकिस्तानी कबूतरों के फिजाई हमलों से बचाव के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए हैट की नुमाइश कर रहे हैं। वारे मोदी बढ़ के मारे तो बड़ी बड़ी और दिल है तेरा टिड्डी सा। भारतीय इंतहा पसंदी और पाकिस्तान दुश्मनी की क्या क्या मिसालें दें। हिंदू इंतहा पसंदों ने तो हर तरफ शोर मचा रखा है कि जिन फिल्मों में पाकिस्तानी अदाकार हैं वो किसी भी सूरत सिनेमा घरों की जीनत नहीं बन सकती। पाकिस्तानी फनकारों की बात करें या पाकिस्तानी फिल्मों की, भारत हर जगह इंतहा पसंदी दिखा रहा है। भारत ने इंतहा पसंदी की एक और मिसाल कायम कर दी। बॉम्बे फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी आर्ट फिल्म जागो हुआ सवेरा की नुमाइश रोक दी गई। बॉम्बे फिल्म फेस्टिवल में 54 ममालिक से 180 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों के दबाव में आकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली फिल्म नहीं दिखाई जा रही। इसी हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ तो महेश भट्ट से लेकर ओम पुरी तक सब बोल रहे हैं। ओम पुरी ने इंतहा पसंदों को आईना दिखाते हुए ट्वीट किया कि अगर पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर पाबंदी लगाई जा सकती है तो फिर कपिल शर्मा पर भी पाबंदी लगाई जाए कि वो पाकिस्तानी स्टेज फनकारों की जुगतें अपने प्रोग्राम्स में ना सुनाया करे। मुमकिन है ये देखने वालों के लिए एक नया इंकशाफ हो, लेकिन ये सच है कि मशहूर इंडियन कॉमेडियन कपिल शर्मा पाकिस्तानी स्टेज अदाकारों की जुगतें और डायलॉग्स कॉपी करता है। यकीन नहीं आता तो खुद देखिए। 6 महीने दान साफ कर, अगले 6 महीने 12 कदम लाओ और तो अगले 6 महीने को तोड़ के बोरी करके भी नाना पानी बना देते हैं। और अब देखिए कैसे जफरी खान की जुगत को कॉपी करके कपिल शर्मा अपने प्रोग्राम में कहके बखेर रहा है। 15-15 साल तक एक ही टूथब्रश यूज करते हैं, उसके जब खुद के दांत झड़ जाते हैं ना टूथब्रश के, यूं हो जाता वो, उसको फिर हेयर डाई करने के लिए लगाते हैं, हेयर डाई करते हैं। और यही बस नहीं हो जाता, 2 साल तक हेयर डाई करेंगे, उसके बाद में जब फ्लैट हो जाता है उसमें छेद करके ना यहाँ पे डाल के पजामे में नाला डालने के लिए बना लेते हैं। सिर्फ कपिल शर्मा और कॉमेडी का मैदान ही नहीं, बहुत सारे दीगर शोबों में हमारा काम कॉपी किया जाता है। हमारे फनकारों ने भारत में मकबूलियत के झंडे गाड़े हैं, उनके गानों और फिल्मों को कामयाब करवाया है, लेकिन भारतीय ताज्जुब है कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महेश साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, आप इस सारी सिचुएशन में मीडिया का रोल क्या देख रहे हैं? मीडिया ने क्या इस आग को हवा दी है, इस पे पेट्रोल छिड़का है? स्पेशली जब हम भारतीय चैनल्स देखते हैं वहाँ पे बहुत एग्रेशन नज़र आती है, बहुत नफरत नज़र आती है पाकिस्तान के हवाले से। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एग्जैजरेटेड मीडिया जो नॉइज है उसकी वजह से माहौल में थोड़ा सा तनाव आता है, मगर वक्त के साथ में क्योंकि वो झूठ होता है, वो सस्टेन भी नहीं कर पाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो फेड आउट हो जाता है। सर, अच्छा मुझे यही बताइए कि जो पीस की बात करते हैं सारी सिचुएशन में, जैसा कि ओम पुरी साहब ने पीस की बात की, सलमान खान ने की, या करण जौहर ने हार्मनी की बात की, तो उनको फौरन टारगेट बना दिया जाता है, उनको एकदम गद्दारी की उनके ऊपर छाप लगा दी जाती है। तो क्या प्यार की बात करना क्या गद्दारी है? देखिए, ये हर मुल्क में होता है। जब भी आप जो पॉपुलर जो सेंटिमेंट, जो मार्केटेबल सेंटिमेंट है, उसके खिलाफ खड़े होकर बात करते हैं तो आपको आड़े हाथों लोग लेते हैं। मगर ये आपकी कन्विक्शन की बात है कि अगर आप कॉज में यकीन रखते हैं तो आपको तनहा चलना होगा। ये किसी ने कहा नहीं है आपको कि कोई रेड कारपेट बिछाएंगे आपके लिए और फूल बरसाएंगे, नहीं। गालियां सुननी पड़ेगी आपको, जो आप उनकी नफरत में शामिल नहीं होंगे तो आपको देश मुल्क के दुश्मन का रेपुटेशन लेकर जीना पड़ेगा। मगर वो आपका ज़मीर जो है आखिरकार वही है जो आपको दूसरा कदम
लेने पर मजबूर करता है कि हम तो भाई हर मौसम में वो सपना देखेंगे कि वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने डिफरेंसेस बिना किसी के एक गोली चलाए हुए एक दूसरे से बातचीत से रिजॉल्व करेंगे। ये सपना देखने का हक मेरा है, ये हक मेरा कोई नहीं छीन सकता है। इसके लिए मैं लड़ता रहूंगा, अकेला ही सही मगर लड़ता रहूंगा। बहुत सी बात की आपने। नदीम मांडीवाला साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अब हम जो आप सिनेमा मालिकान हैं और आप उनके एक तरह स्पोक्स पर्सन भी हैं, आप सबसे अहम शख्सियत है उसमें, तो क्या ए दिल है मुश्किल पाकिस्तान में रिलीज़ होगी? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली तो किसी फिल्म को बैन नहीं किया गया, क्योंकि ये सिनेमा मालिकान का अपना एक फैसला था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारी पूरी कोशिश है कि जब तक वो फिल्म आए उस वक्त तक ये हालात भी थोड़े सेंसिबिलिटी की तरफ जाएं। थोड़ा वक्त जब गुजरता है तो हर आदमी अपने अपने जो शोर मचा रहा होता है वो भी मुड़ के सोचने लग जाता है कि यार ये शोर क्या हम सही मचा रहे हैं या नहीं मचा रहे हैं। और थोड़ा सा हमें ये भी बहुत ज़्यादा हम सारे लोगों के अंदर ये एक बात बड़ी ज़्यादा डिस्कस हुई है कि इंडिया के मीडिया ने वहाँ के एक्टर्स को, हमारे एक्टर्स को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज किया, जो बहुत गलत बात थी। यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद होंगे कुछ ऐसे इंकशाफात जो आपको हैरान कर देंगे। फवाद खान और अजय देवगन की टक्कर के पीछे असल कहानी हम मंजर आम पर लाएंगे। क्या बीजेपी फिल्म ए दिल है मुश्किल की मुखालफत सिर्फ इसलिए करवा रही है कि बीजेपी की सपोर्ट और एक खास नजरिए पर बनाई गई अजय देवगन की फिल्म शिवाय को हिट कराया जा सके? अजय की पाकिस्तान दुश्मन ट्वीट्स के पीछे हकीकत क्या है? ये सारे जवाबात लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में आपको मिलेंगे उन तमाम सवालों के जवाब हैं आपको जिनका प्रोग्राम के आगाज से इंतजार। महीवर साहब, एक और सवाल जो मैं जाते हुए आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी खबरों में भी आया था और मेरी जो वहाँ पे एक जर्नलिस्ट उनसे बात हुई इंडिया में कि कहा गया बोनी कपूर साहब भी एक शो करना चाह रहे थे जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे, तो उस वक्त भी एक ऐसा ही हंगामा शुरू किया गया और ऐसी ही बातें शुरू की गई और बाद में वो जो मसाइल थे वो थोड़े से पैसे ले दिला के सही हो गए थे। तो क्या ये पैसों की ब्लैकमेलिंग भी आ जाती है क्या इस चीज़ में? हमने बहुत काम किया है, ऐसा होता नहीं। अगर आप अपने कन्विक्शन के बेसिस पे बिल्कुल अपनी इंटीग्रिटी को बरकरार रख के आप खड़े रहे तो आपको सारे वो सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हैं जो आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन और आपका कानून प्रोवाइड करता है। अगर आप डर जाएंगे और आप कुछ बैकडोर से कोई नेगोशिएशन करेंगे तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं, मगर ये रास्ता आसान नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि क्योंकि ये इतना शोर मचा है और इतना इसमें एक नेगेटिव एक हाइप क्रिएट किया गया है इस बात, तो लोग कहीं पर फ्यूचर में डरेंगे और उसको ये कॉन्फिडेंस वापस विन करना ये हुकूमत का बहुत ही अहम रोल होगा दोनों तरफ। हालात जब भी खराब हुए, माहौल जब भी गर्म हुआ, आग जब भी भड़की, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि उसके पीछे हाथ था हिंदू इंतहा पसंदों का। यह इंकशाफ भी आपको चौंका देगा कि पाकिस्तान के चार्मिंग हीरो फवाद खान की फिल्म की नुमाइश रोकने के पीछे भी छुपा है एक खास मकसद। क्या है वो मकसद? क्या है वो राज? क्या बीजेपी की फंडेड फिल्म शिवाय को कामयाब करवाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? लेकिन शिवाय की सपोर्ट करके बीजेपी को आखिर फायदा क्या होगा? इंतहा पसंद हिंदुओं का कौन सा मकसद पूरा होगा? आइए सुनाते हैं आपको ये सब धमाकेदार इंकशाफात भारतीय सहाफी की ज़बानी। कुणाल, मुझे बताइएगा ए दिल है मुश्किल की रिलीज के हवाले से क्या मुश्किलात नजर आ रही हैं? क्या ये फिल्म रिलीज हो पाएगी? ये फिल्म तो रिलीज होगी, अगर स्मॉल मतलब सिंगल स्क्रीन्स में ना हो मगर मल्टीप्लेक्सेस में होंगे। और फिल्म जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो टारगेटेड है अर्बन ऑडियंस पे, तो जो जनरली ये फिल्म मल्टी तो रिलीज ज़रूर होगी। बट दूसरा एक एंगल है वो है शिवाय के बारे में। वो अजय देवगन की फिल्म तो रिलीज होगी जो कि एक
और पर इंतहा पसंदों के दबाव में आ चुकी है। एक बार फिर इंतहा पसंद हिंदू जीत गए और करण जौहर को हार मानना पड़ी। पाकिस्तानी फनकार फवाद खान की फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज की इजाजत तो मिल गई, लेकिन 3 शराइत के साथ। पहली शर्त, आइंदा करण जौहर अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी अदाकारों को काम नहीं देंगे। दूसरी शर्त, फिल्म के आगाज में भारतीय अफवाज की तारीफ की जाएगी। तीसरी शर्त, फिल्म प्रोड्यूसर भारतीय फौजियों को 5 करोड़ रुपए देगा। भारतीय फिल्मसाज करण जौहर ने इंतहा पसंदों के आगे हथियार डाल दिए और ऐलान किया कि आइंदा अपनी किसी भी फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारों को काम करने का मौका नहीं दूंगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज के लिए प्रोड्यूसर करण जौहर, हिदायतकार मुकेश भट्ट और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम MNS के सरबराह राज ठाकरे की महाराष्ट्र के वजीर आला से मुलाकात हुई। मुलाकात में आइंदा पाकिस्तानी अदाकारों के साथ काम ना करने की यकीन दहानी के बाद पाकिस्तानी फनकार फवाद खान की फिल्म ए दिल है मुश्किल की मशरूत रिलीज की इजाजत दे दी गई। करण जौहर ने कहा कि ए दिल है मुश्किल के आगाज पर उड़ी वाकये में हलाक होने वाले एहलकारों की तारीफ भी की जाएगी। भारत की इसी इंतहा पसंदी की वजह से पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने मुल्क भर में भारतीय मवाद नशर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। चेयरमैन पेमरा अफसार आलम की जेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अथॉरिटी ने सैटेलाइट टीवी चैनल और रेडियो पर इंडियन प्रोग्राम नशर करने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया और कहा गया कि हुक्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका टीवी चैनल और रेडियो का लाइसेंस बगैर शोकाज मुअत्तल कर दिया जाएगा। बेशक हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदी इस खित्ते के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी के साथ मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।